चलिए चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो इसके पहले जो था, मैं परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी 3 वीडियो लगातार मैंने अपलोड कर दिया उसको। तो जब भी आप चैनल पर जाएँ तो उस वीडियो को देख ही लें ताकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आज का जो मेरा सेशन है, आज मैं आपसे बात करूंगा केवल क्वेश्चन पे। जितनी बात को मैं आपके सामने पढ़ाया हूँ, जितने बातों को मैं आपके सामने दोस्तों बताया हूँ, उस सभी बातों को देखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन का सीरीज है और उस क्वेश्चन के पैटर्न को मैं देखते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, किसी न किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है, उसको मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यानी परसेंटेज का टाइप 1 जो है, टाइप 1 का जो क्लास है, टाइप 1 का जो क्वेश्चन है सीरीज है, उसको मैं आपके सामने बताऊँगा। परसेंटेज तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज को पढ़ाते पढ़ाते जो भी क्वेश्चन जो टाइप मैं आपको पढ़ा दूंगा, उस पर आधारित मैं क्वेश्चन को भी आपके सामने रखूँगा ताकि आपका कंसेप्ट भी इधर से क्लियर होते जाए और एक एक टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक क्वेश्चन ये था कि मेरा टाइप 1 है, ठीक है ना। मैं टाइप 1 की शुरुआत आपके सामने अभी कर रहा हूँ और धीरे धीरे जितने जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसी प्रकार से चलते रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, उस प्रकार से मैं क्या करूँगा, आपको टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर आपके सामने डिस्कशन कराऊंगा। अभी टाइप 1 की शुरुआत मेरा हो रहा है और टाइप 1 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से हम हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, सभी बात जितना भी है सभी बात को मैं आपके सामने बता चुका हूँ। दोस्तों एक बात बताइएगा सबसे पहले, ठीक है ना। 37.5% क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दोस्तों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। यानी किसी संख्या का 37.5% जो है अगर उसमें जोड़ा जाता है तो परिणाम जो होता है क्या हो जाता है, मेरा 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा कि 37.5% का मान सबसे पहले आप लोग निकालने के लिए सीख लीजिए। 37.5% 12×36 होता है, यानी आपको 12.5% का जो मान है बताया था क्या होता है, 1/8 होता है। इसमें अगर आप 3 से गुना कर देते हैं दोस्तों, इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं तो ये 37.5% बन जाता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। यानी 37.5% का जो मान हो गया मेरा क्या हो गया, 3/8 हो गया। ठीक है, इतना आगे आप लोग समझते हैं, इसके पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। देखिएगा अब क्या होता है, क्या बोला है, किसी संख्या को 37.5% उसके साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी बोला जोड़ने के लिए दोस्तों, 8 वो क्या होता है, मूल संख्या थी। 8 जो क्या थी, मूल संख्या थी। 8 जो है मूल संख्या थी, ये क्या है, उसका रिजल्ट है, यानी परिणाम है। ये क्या है, रिजल्ट है उसका। 8 था और उसमें 3 और जोड़ दिए तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का जो मेरा मान है दोस्तों, वो दिया है कितना, 1320 दिया है। तो एक का मान यहाँ से निकाल दीजिएगा ना, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। सॉरी, 11 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 एकम 11 हो जाएगा और यहाँ से 2 चल जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, यानी 120 हो गया। क्या बोला है, मूल संख्या। मूल संख्या कितना दिया है, मेरा 8 दिया है। 8 का मान निकालेंगे तो 120 में हम 8 से गुना कर देते हैं तो 12/8 कितना होता है, मेरा 96 होता है। 960 जो होता है, ये 960 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये 960 जो हो गया मेरा, वो क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। यही 960 जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी किसी संख्या का 37.5% अगर उसी संख्या में जोड़ दे तो परिणाम जो होता है 1320 हो जाता है। तब मूल संख्या हमको दोस्तों ज्ञात करना है कि आखिर में मूल संख्या होता क्या है। 30 प्रकार के कंसेप्ट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप, इसको समझेंगे। इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उसको भी बताऊँगा। जब भी टाइप 1 चल रहा है इसी प्रकार, अब जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिख जाए, जब भी मित्रों, जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिख जाए बाबू, तो क्या आप नहीं बना पाइएगा, क्या आपका आराम से बना पाइएगा। देखिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, अभी 22.5% बढ़ाया जाता है, इसको मैं भी छोड़ देता हूँ, चलता हूँ अगले कंसेप्ट पे इसको भी बताऊँगा आपको। लेकिन इसके सीखने से पहले थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो बात है उसको आप लोग पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम छोटे वाले बात पे आएंगे, वो वेरी मार्केबल बात है उसमें। देखिएगा यहाँ क्या बोला है, 62.5% है दोस्तों। सबसे पहले बोला किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम जो होता है 6321 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, सबसे पहले 12.5% को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, लिखें कैसे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 50%।
आप प्लस क्या लिख सकते हैं 12.5%, 12.5%। 50% का मान 1/2 होता है, 12% का मान 1/8 होता है। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ से 8 हो जाएगा, 2 चौका कितना 8 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 1, यानी क्या होता है 5/8 होता है। इस प्रकार से करेंगे 5/8 ही होगा। लेकिन अगर 62.5% का मतलब कितना हुआ, ये 12.5% का क्या है 5 गुना के बराबर है, 12.5 के 5 गुना के बराबर है, तो 12.5% का मान 1/8, इसमें 5 से गुना कर देते हैं दोस्तों, यह 5/8 ही होता है। ये भी बात वही हुआ, लेकिन यहाँ पे हम आराम से आपको बता दिए सोल्यूशन करके। देखिए किसी संख्या का 12.5% उसी से क्या कर दिया जाता है घटाया जाता है, तो वो संख्या जो होती है 6321 हो जाती है। तो मूल संख्या दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है ना। 5 था दोस्तों, मूल संख्या 5 था, लेकिन ये घटा दिए तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। 8 था, मूल संख्या क्या था यहाँ पे 8 था, 8 था, लेकिन इसको जब घटाए होंगे दोस्तों तब ना ये 5 हुआ होगा। तो आखिर में घटाए हैं कितना, तो हम घटाए हैं 3, लेकिन संख्या में कितना घटा रहे हैं, तो 6321 हम घटा रहे हैं। अनुपात 1 का मान यहाँ से निकालिएगा, 3 से क्या कीजिए गुना, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 एकम कितना हो गया 3, आज 0, आज 3 सतह कितना हो गया 21 हो गया। अब बोला है दोस्तों कि मूल संख्या हमको ज्ञात करना है। मूल संख्या ही ना 8 का मान पूछ रहा है, 8 बराबर ज्ञात करना है। तो 21 में 2107 में हम क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। 2107 में मैं क्या करूँगा 8 से गुना कर दूंगा। जब भी आप गुना करिएगा देखिए आसानी से ये आता है कि नहीं आपके सामने, देखिएगा। सबसे पहले 8 सतह कितना होता है 56 के होता है, 8 सतह 56 के मेरा कितना हो गया 6 हो गया, 56 के 6 हो गया, बचा कितना 5, तो 5 यहाँ उतार देंगे। 8 एकम कितना 8 हो गया, और 8 दूना कितना होता है 16, यानी 16,856 जो हो गया, 16,856 जो हो गया, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें दिया है क्या 16,856, आप देख सकते हैं कि आंसर ऑप्शन बी में जो दिया है मेरा 16,856 दिया हुआ है, तो यही मेरा 16,856 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन को लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अभी मेरा टाइप 1 चल रहा है, इसका मतलब है कि मैं जितना भी क्वेश्चन लूँगा आपको एक जैसा लूँगा। एक जैसा में भी डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट टाइप को डाटा को कैसे हार्ड किया जा रहा है ये चीज़ आप लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों बता सकते हैं आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 157 है, 157.1/7% को सबसे पहले तोड़िएगा। सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं 100%, उसके बाद से क्या कर सकते हैं 50%, उसके बाद से क्या कर सकते हैं 7.1/7% में तोड़िएगा। अच्छा इस 100% में तोड़िएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका जो मान है 1/2 हो जाएगा। और इसको देखिए कैसे हल करेंगे, 749 से कितना हो गया 50, 50/7। अब परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100 से भाग, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी इसका मान कितना हो गया 1/14 हो गया। इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं 1 क्या हो गया 14 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते जाइए, यहाँ से 14 जो है इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ से 2 सतह 14 7 हो गया, प्लस में 1 हो जाएगा। अच्छा आप जानते हैं 14 7 कितना होता है 14 6 20 21 है, कितना हो गया 22 हो गया, यानी 22 कितना हो गया 14, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों, 11 कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। बोला जाता है 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का इतना % हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। अच्छा 7 थी 11 हो गई, तो 7 में कितना जोड़ा होगा 4 जोड़ा होगा दोस्तों। 7 थी मूल संख्या लेकिन हो गई है 11, तो इसका मतलब 7 4 11 होता है ना, तो कितना 11 जोड़ा होगा, 11 जोड़ा होगा, लेकिन जोड़ा है ओरिजिनल कितना, तो जोड़ा है कितना 64, स्वयं से जोड़ा है दोस्तों। तो 11 नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 से 11 हुआ है तो जोड़ा है कितना 4 जोड़ा है, 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 64 हो जाएगा। 1 बराबर कितना होता है तो 16 हो जाएगा, 16 चौका 64। अब क्या पूछा है मूल संख्या, मूल संख्या पूछा है तो ये मूल संख्या ही ना है मेरा 7, तो 7 का मान पूछा है, 7 बराबर कितना हो जाएगा तो 16 गुना कितना हो जाएगा 7, तो 7 6 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 4 कितना 111, यानी 112 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका आंसर 112 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा तभी क्या होगा ना आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि मैं कितने अच्छे से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए हो गया होगा आप लोग का, तभी ना दूसरे क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं मित्रों यहाँ से। चलिए ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है मित्रों,
मात्र इसमें ये करना है कि आपको जो ये परसेंटेज दिया जा रहा है, इस परसेंटेज को आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर इस परसेंटेज का सॉल्यूशन अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसका अगर सॉल्यूशन आप नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन ही नहीं सकता है। कभी नहीं बन पाएगा दोस्तों, आपसे कभी नहीं बन पाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। देखिएगा इसको हम देखिए कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि परसेंटेज को जो मैं पढ़ाया हूँ, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज को हम तोड़ते कैसे हैं दोस्तों। ये तोड़ने के इसमें हम सिखाएंगे नहीं, ये वीडियो में मैं केवल सीरीज पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का, तो इसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही चलेगा। देखिए ये 444 पूर्णांक कितना है, 4 बटा क्या है 9 है, ठीक है, परसेंट है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 400 प्लस 44 पूर्णांक 4 बटा 9% लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, 400 को आप 4 लिख सकते हैं क्या, इसको 11 पूर्णांक 1 बटा 9 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 इंटू 11 पूर्णांक 1 बटा 9, इसको गुना कीजिएगा तो 11 चौका 44 से 4 बटा 9 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप 4 करते हैं, आप प्लस में ये 4 करते हैं, ठीक है। अच्छा 11 पूर्णांक 1 बटा 9 जो होता है दोस्तों, 11 पूर्णांक 1 बटा 9 जो होता है क्या होता है, 1 बटा 9 के बराबर होता है। 11 पूर्णांक 1 बटा 9 जो होता है वो 1 बटा 9 के बराबर होता है, आप जान सकते हैं। अब यहाँ से अब थोड़ा सा हम यहाँ लाते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 4 हो गया, अब प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा 4 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से 9 चौका कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 हो जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 और 4 40 बटा क्या हो जाएगा 9, 40 बटा क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा दोस्तों। बोला है कि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो उस संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए मूल संख्या जो थी, मूल संख्या इतनी थी, लेकिन हो गई है कितने, रिजल्ट्स जो मेरा मिला है, रिजल्ट जो मेरा मिला है 40, यानी बढ़ी है कितनी वो संख्या बड़ी होगी, अनुपात में 31 बढ़ी है, लेकिन संख्या में कितनी बढ़ी है, तो संख्या में बढ़ी है 930 बढ़ी है दोस्तों। ये 3 गुना के बराबर है। इसको 1 का मान अगर आप यहाँ से निकालते हैं, 31 में अगर 1 का मान आप, अरे 31 बराबर कितना, 31 है ना, बढ़ी है, 9 से 40 हुई है तो 31 बढ़ी है। 1 का मान निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 930 बटा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है 31 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटिएगा तो 31 तियाँ यानी 30 बार में ये कट जाएगा, 31 तियाँ 30 बार में कट जाएगा। तो मूल संख्या क्या पूछा है 9, मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या है कितना 9, तो 9 गुना अगर 30 करिएगा तो 9 तरीका कितना होता है 27, 270 होता है। तो ये 270 जो मेरा हो जाएगा दोस्तों, 270 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। ये 270 जो हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर होगा इस प्रकार का। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं दोस्तों, क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो सभी लोग कब वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना, ताकि ये कंसेप्ट जो है सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये शॉर्ट मेथड है और इससे शॉर्ट दुनिया में कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, एकदम बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर ये आपको याद है 440 पूर्णांक 4 बटा, आप जानते हैं 404 हो गया, 11 पूर्णांक 4 बटा 9 हो गया, मन ही आप सोच के बना सकते हैं, मन सोच के बना सकते हैं मित्रों, ठीक है। एक क्वेश्चन और छूट गया था जो मैं नहीं बताया था आपको, ये 22% वाला, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि 22% होता कैसे है। आप सोचिएगा कि 11 पूर्णांक 1 बटा 2 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन उस प्रकार से नहीं करना है, इसमें कंसेप्ट को सीखना है। 11 पूर्णांक 1 बटा 2% इसमें 9% करना ही नहीं है, चाहे कोई भी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस प्रकार से उसको कर रहे थे ना उस प्रकार से 22%, 22.5% है दोस्तों। इसको हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप जान सकते हैं कि इसको हम 10% और कितना 12.5% में हम तोड़ सकते हैं, ये सी चीज़ आप जान सकते हैं। 10% का मान कितना होता है तो 1/10 होता है, और 12.5% का मान कितना होता है 1/8 होता है। अच्छा 10 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 हो जाएगा, तो 10 8 कितना हो जाएगा 10 8 80, 8 दाएँ कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ से 18 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 40 पर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, 9 बटा क्या होता है 40 हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ से क्या बोला 9 बटा 40 हो गया 22.5% बढ़ाया जाता है तो वो संख्या जो होती है 98 हो जाती है, वो संख्या कितनी हो जाती है 98 हो जाती है। 40 था और 9 को और बढ़ गया, और बढ़ाया जाता है, 40 को था 9 को और बढ़ गया
तो ये हो गया कितना मेरा 49, यानी ये 49 बटा कितना हो जाएगा मेरा 40। अच्छा एक बात बताइएगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे आप लोग समझिएगा मित्रों, नहीं हो रहा, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो 49 का जो मान है, 49 जो यहाँ बड़ा है कि संख्या को 22.5% बढ़ाना है दोस्तों। बढ़ाने का मतलब है उसमें ऊपर जोड़ के लिखना है, यानी 40 था और 49 हो गया, 40 था और 9 बढ़ गया, 40 था और क्या हो गया 9 और उसमें बढ़ गया, क्योंकि 9/40 का मैं 40 था और 9 और बढ़ गया तो वो संख्या हो गया कितना, तो वो 100 हो गया 49। हाँ 49 का जो मान दिया है कितना दिया है, 98 दिया है। एक का मान आप निकालिएगा यहाँ से, तो 49 दूना क्या होता है 98। पूछा है कि मूल संख्या क्या हो जाएगी, मूल संख्या का मतलब हो जाएगा कितना 40, मूल संख्या कितनी हो जाएगी 40। तो एक का मान 2 है तो 40 गुना क्या हो जाएगा, 40 गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 40 गुना 2 का मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है 80 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आशा कर सकते हैं कि ये जो कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आया परसेंटेज का पार्ट 1 यानी टाइप 1, परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं, परसेंटेज का टाइप 1 का जो क्लास है, मैं आशा कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी से समझ में आई होगी। जितने भी इसमें बात को मैं बताया हूँ उस सभी बात पहले भी मैं आपके सामने पढ़ा चुका हूँ मित्रों। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज का एक छोटा सा क्लास है, मात्र 15 से 20 मिनट आपके सामने मैं परसेंटेज की क्लास लेकर आऊँगा, लेकिन 15 से 20 मिनट में ही आपकी सभी बातों को बताने का मैं प्रयास करूँगा। इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको देखिए और अपना प्यार मुझे दीजिए। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगला एपिसोड में, अगला क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।